अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा शहर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। आज का शो दरख्वास्त इल्तिजा पर मबनी है, और मबनी इसलिए है कि हर इंसान का हक है कि उसको ये हक मिले। सरकारी डिस्पेंसरीज उनको सामने रखते हुए एक दरख्वास्त करना चाहते हैं वज़ीर सेहत, सेक्रेटरी सेहत, DHOs। आज का शो ज़रूर देखें, और अगर उनमें हिम्मत है, अखलाकी जुर्रत है, यहाँ पर आएँ, अपने घर वालों को लाएं। अगर वो अपने घर वालों का इलाज करा सकते हैं तो सबको कबूल है, अगर नहीं करा सकते तो खुदारा निज़ाम को तब्दील करें। नाज़रीन, इस वक्त हम कराची में किमाड़ी टाउन में मौजूद हैं, और किमाड़ी टाउन का ये इलाका है मुशर्रफ कॉलोनी, 500 क्वार्टर कहलाता है। यहाँ पर सरकारी डिस्पेंसरी है। अंदर जाते हैं, आपको हाल दिखाते हैं कि अंदर का हाल क्या है। साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब अभी आए नहीं। कब आते हैं? 10:30 बजे तक आए, 10 साढ़े 10 बजे तक आ जाते। 10 साढ़े 10 तक रोजाना आ जाते हैं? जी जी, मौजूद होते हैं यहाँ पर? बिल्कुल। आप? मैं स्टाफ नर्स। किस कैपेसिटी में? स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स। आप दवाई देते हैं? जी। उनकी गैर मौजूदगी में मुस्तकिल दवाई देते हैं? रोज़ाना जब वो होते हैं, जब नहीं कोई छोटा मोटा पेशेंट होता तो मैं डील करता हूँ। छोटा मोटा पेशेंट? फीवर, कफ, नज़ला, जुकाम, इस तरह। हाँ, डायग्नोज भी करते हैं आप? जी जी। आपको अथॉरिटी है ये? जी। क्या ट्रेनिंग है आपकी? स्टाफ नर्स हूँ, 4 साल की डिप्लोमा होता है। नहीं, ट्रीटमेंट प्रिस्क्रिप्शन के बगैर होती नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन आप लिख के दे सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन जी लिख के दे देते हैं आप। लेटर हेड दिखाएं जिस पे आप लिख के देते हैं। लेटर हेड दिखाएं, दिखाइए। सर फिलहाल तो अभी हमारे पास कोई लेटर हेड नहीं। कोई प्रिस्क्रिप्शन लेटर हेड होगा डॉक्टर का, जिसपे स्टैंप लगी हुई होगी, जिसने आपको अथॉरिटी दी है कि इस लेटर पे लिख के प्रिस्क्रिप्शन दे देना, दवाई दे देना। कोई तो होगी, या सादा कागज़ पे लिख के दे देते हैं। पर्ची बनती है अभी तो फिलहाल सादा कागज़ पे ही चल रही है। होता है, इस पे लिख के दे देते हैं। फिलहाल सादा कागज़ पे ही लिख के देते हैं। सादा कागज़ पे लिख के दे देते हैं। मेडिकल स्टोर वाले उस पर दवाई भी दे देते हैं। बिल्कुल दे देते हैं, पूछते नहीं है। पता नहीं कोई स्टैंप लगाते हैं? पाकिस्तान में चल रहा है या नहीं चल रहा है, आप स्टैंप लगाते हैं? नहीं लगाते। नहीं हमारे। डॉक्टर का लेटर हेड मुझे दिखाइए, डॉक्टर का नाम मुझे बताइए। डॉक्टर का नाम? डॉक्टर का नाम क्या है? आप छोड़े एक मिनट, आप डॉक्टर का नाम क्या है? आप कौन है? एक डॉक्टर आमिर हमारे पास MO है, और एक इंचार्ज अभी कल आए हैं, वो डॉक्टर मसूद नाम है। डॉक्टर आमिर साहब कहाँ हैं अभी? वो अभी आए नहीं। कितने बजे आते हैं वो? 10 बजे तक आ जाते हैं। उनका टाइम क्या है आने का? वैसे टाइमिंग क्या है? 8:30 बजे। कितने? आप 3 महीने। डॉक्टर यहाँ से गुलशन से आते हैं वो। अरे गुलशन से आए, लाहौर से आए, इस्लामाबाद से आए, तनख्वाह उन्हें इस बात की मिलती है यहाँ पर बैठने की 9 बजे, जहाँ से भी आते हो। बिल्कुल। काम है ना उनका? बिल्कुल। सरकारी नौकरी है उनकी। बिल्कुल। किस बात के पैसे मिलते हैं उन्हें? नौकरी करने के। नौकरी करने के ना। उनकी नौकरी आप क्यों कर रहे हैं? आपकी दवाई देने से कोई बंदा मर गया, जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे, डॉक्टर लेगा? मैं बता रहा हूँ कि मुझे अथॉरिटी है दवा देने की। आपको अथॉरिटी कैसे है? आपके पास कोई ऑफिशियल चीज ही नहीं है। सर कैसे ऑफिशियल चाहिए? मतलब कुछ तो ऑफिशियल हो। सर ये सरकार में जो सरकार। मैं आपकी जगह आके यहाँ पर बैठ जाऊं, मुझे पैरासीटामोल का पता हो, मैं देख के बता दूं तो मैं बुखार है लिख के इस सादा कागज पे दे दूं, क्या मालूम होगा? स्टाफ नर्स है, डॉक्टर है, आम आदमी है, जाली है, अताई है, मालूम कैसे होगा? कितने अरसे से सर्विस है आपकी यहाँ पर? सर यहाँ पे तो अभी मुझे बताया ना कि मुझे 6 महीने हुए हैं। इससे पहले आप कहाँ थे? मैं इससे पहले न्यू कराची में हुआ करता था। डिस्पेंसरी में ही होते थे? नहीं सर, मैं वार्ड में होता था। वार्ड में होते थे? वार्ड में आप वहाँ क्या दवाई लिखते थे? वो मेरा काम ही नहीं था वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर आपका काम दवाई लिखना है? यहाँ बोला गया सर नहीं है तो मैं देखूंगा ना पेशेंट। नहीं है? कौन नहीं है? जब डॉक्टर नहीं है जब तक, तो मैं पेशेंट देख रहा हूँ। कितने अरसे से डॉक्टर नहीं है यहाँ? डॉक्टर है अभी 1 घंटे 1.5 घंटे के जो पीरियड है। मैं तो 9 बजे आया हूँ। के लोग जो इलाके अहले इलाके हैं वो तो कह रहे हैं डॉक्टर नहीं है। गलत कह रहे हैं।
यहाँ डॉक्टर बैठते नहीं बैठता? यहाँ पे डॉक्टर तो मैंने देखे नहीं है। एक लेडीज डॉक्टर आता है, वो भी कभी कभार। हाँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा। हाँ। जी हाँ। क्यों? प्लस मेरा 22 साल से मैं यहाँ पे रहता हूँ। कोई यहाँ पे कोई ड्रग चलाने वाला कोई नहीं है, कोई ट्रीटमेंट वाला कोई नहीं है, कोई मेडिसिन सीधा मरीज को नहीं मिलता है। सही है। यहाँ का हालत गरीबों का देखो क्या हालत है। कोई आता है बस इसको 2 गोली बुखार का दे के वो चले जाते हैं। यहाँ के माहौल देखो आप, अस्पताल का हालत देखो आप। हम लोग तो चाहते हैं, हम लोग का इलाका है यहाँ पे सही रहे, डॉक्टर रहे, सुबह 8 बजे आके ड्यूटी रहे, गरीबों का मदद हो है, उस लोग के साथ इलाज हो। अस्सलामुअलैकुम सर, मैं आई थी, मेरे घुटनों में दर्द था, दवाई के लिए आई थी तो मुझे दवाई दी। मैंने जाके घर में दवाई खाई, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैं 3 हफ्ते जो है कुतियाना हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी। बोला ये एक्सपायर दवाई है और कभी डॉक्टर होता है कभी नहीं होता है, ऐसे उठा के गोलियाँ दे देते हैं। सवाल ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा नोटिफिकेशन है जो कहता है कि डॉक्टर की जगह बैठ के मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो, जो बीमारी तुम्हें पता नहीं है उसकी दवाई लिख के दे दो, मरीज अस्पताल में चला जाए, एक्सपायर्ड दवाई हो। कौन सा ऑर्डर है ये? किसने कहा एक्सपायर दवाई है? यहाँ पर एक पेशेंट खड़ा हुआ है जो 3 महीने तक अस्पताल में चला गया। मैं उस वक्त नहीं था, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता जो जब मैं नहीं था। तो आप किस चीज की जिम्मेदारी जब लेंगे? मैं मौजूद हूँ तो मैं दे रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ आपके डॉक्टर के हवाले से पूछ रहा हूँ कि आपके डॉक्टर ने आपको किस बिहाफ में अथॉरिटी दी हुई है? वो डॉक्टर जो आपका कॉल भी नहीं उठा रहा, वो मौसूफ आपकी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। शायद रास्ते में हूँ। हमेशा रास्ते में होते हैं। हमेशा तो नहीं। ये रास्ता कौन सा रास्ता है? 10 बजे तक का बताया। यार कितना बचाओगे उसे? मैं नहीं बचा रहा हूँ। कितना बचाओगे? नहीं बचा रहा हूँ। सरकार की नौकरी कर रहे हो, डॉक्टर की कर रहे हो? मैं डॉक्टर की नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 10 बजे तक आ जाते हैं डॉक्टर साहब हमारे। तो 10 बजे तक आप बैठेंगे? ये डॉक्टर साहब, ये मीडिया वाले आए हुए थे और आपसे जो है ना क्या पूछ रहे हैं, आप कहाँ हैं, अभी तक आए क्यों नहीं है? अच्छा, वो आ रहे हैं, बोलो। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे आप? हेलो, जी जी डॉक्टर साहब, आप कितनी देर में आएंगे? कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सो के उठे हैं आपके डॉक्टर साहब। दवाई एक ही नमूना मिलता है। जो बड़ों को जो कांसी होता है, बड़ों का अलग होना चाहिए, बच्चों का अलग होना। बच्चों का बड़ों का एक ही नमूना ये कांसी का दवाई है। कांसी ज़्यादा भी नहीं है। गले का दर्द, पाँव का दर्द, 3 दिन है हमारे पोती बीमार है। चल मगर इधर ला नहीं सकता हूँ अम्मा, कि कुछ नहीं देते है कि अम्मा। नमूना गोली देते है। देखिए, वो डॉक्टर जानता है हाँ, कि गोली सही है गलत है, लेकिन मुझे ये पता है डॉक्टर होता ही नहीं होता। कभी आए कभी नहीं है। आप कितने अरसे से इलाके में रहती हो? हमको 25 साल से ज्यादा है। आप 1 महीने में इस डिस्पेंसरी कितनी मरतबा आती हो? हम 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद हम आता आपको है। इस डिस्पेंसरी में ये सब बैठे हुए मिलते हैं डॉक्टर? खाली ये मिलता है, कभी मिलता है बस, कभी कोई नहीं है। ये दोनों है, ये बाबा है बस। इसके अलावा कोई नहीं होता? नहीं, कभी आए कभी नहीं है बेटा। मैंने कहा डॉक्टर आते हैं 9 बजे से 8 बज के 30 मिनट पे, 8 बज के 30 मिनट पे डिस्पेंसरी खुल जाती है। दवाई बेटा इधर सही नहीं मिलता है। ना दाना निकलता है, ना पट्टियाँ होता है, ना सुई लगाता है, हाँ। कुछ भी नहीं। ना कांसी होता है। देखो बच्चे के अभी गले में दर्द था, मैंने उस्टर से गया गोली लाया। इधर गले का गोली मांगो, वही सफेद वाला लगता नहीं है। हम बोला गले का गोली अलग होता है, लाल वाला होता है। गोली तो जब ठीक होगा ना, जब डॉक्टर देगा। आओ ना, सही है। डॉक्टर इधर किधर एक ही नमूना जब देता है। डॉक्टर है ही तुम्हारा नहीं। हमारा सबका एक ही नमूना गोली है, किधर लगता है? अच्छा, आप इलाके कांसी के का शरबत है। यहाँ डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं, ये मौजूद होते हैं? कभी ये शख्स तो मैं आज देख रहा हूँ, ये कभी होते हैं, लेकिन असल में जो है ना हमारे इधर भाई होते हैं। हैं? इधर भाई हैं डॉक्टर, वो बैठ जाते हैं कभी कभी। मैं कौन है अक्सर इधर भाई डॉक्टर? भाई को देखता हूँ, कौन है, टोपी वाला है, ठीक है। ये वो होता है। हाँ। ये यहाँ मौजूद होते दवाई हैं। लिख के देते हैं? और भाई जो है ना कभी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। ये बाबा मौजूद होता है, मैं मुंह पे बोलता हूँ। इस कुर्सी पे कौन मौजूद होता है? मैंने आज दिन तक कोई नहीं देखे। हाँ? कोई नहीं। कभी कभार एक आया, बेटा दवाई लिख कर दिया। यहाँ के मेडिसिन भी बाहर आखिरी में जला दिए जाते हैं, डेट एक्सपायर होकर। वो यहाँ पे एक सीपर आता है, ये सीपर सफाई करके अपना ड्यूटी दे के चला जाता है। और इधर आओ जरा।
बताएं डॉक्टर आते नहीं आते रोजाना? रेगुलर कभी कभी छुट्टी करते हैं डॉक्टर आमिर। हाँ डॉक्टर आमिर अच्छा मैडम आपका डेजिग्नेशन क्या है यहाँ? मिडवाइफ। मिडवाइफ है, जी। ठीक है। मैडम एक बात बताएं, यहाँ पर इमरजेंसी की सूरत में कोई फैसिलिटी है? नहीं यहाँ पर कोई ऐसा सामान है कि जो माइनर इंजरी हो जाए? नहीं अच्छा मैडम, यहाँ पर डॉक्टर की गैर मौजूदगी में कोई ऐसा शख्स है जी। जो ये बता सके कि आपको मलेरिया है, आपको टाइफाइड है? दिस परसेंट ये बता सकते हैं? बिल्कुल परसेंट इनके पास अथॉरिटी है? बिल्कुल है। मेडिकेशन की भी अथॉरिटी है? बिल्कुल है। प्रिस्क्रिप्शन की भी है? बिल्कुल है। अच्छा मैडम, आप मिडवाइफ हैं, जब आप प्रिस्क्रिप्शन लिखती हैं किसी लेटर हेड पे लिखती हैं, ऑफिशियल लिखती हैं या सादा पर्ची पे? लेटर हेड तो यहाँ है नहीं, सादा पर्ची पे लिखो। सादा पर्ची पे लिखती हैं। जी। मेडिकल स्टोर वाला आप जो लिख के देंगी मेडिकल स्टोर वाला दे देगा? जाहिर सी बात है, वो सीट पे बैठे हैं तो जो लिखेंगे वो मिल जाएगा। नहीं मैडम, सीट पे नहीं, जी। मेडिकल स्टोर में सादा पर्ची पे कोई भी कुछ लिख के चले जाएगा, उसको मिल यहाँ जाएगा? मिल जाती। इस इलाके में मिल जाती है? जी जी मिल जाती। यहाँ कोई मना नहीं है? नहीं कोई नहीं। यहाँ जो सरकारी दवाइयाँ आ रही हैं जी वो मरीजों को मिल रही हैं बिल्कुल 100% मिल या रही है। वापस भेज देते हैं? कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी को वापस भेजे। सिर्फ सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जितनी इस पे प्रेशर लगी हुई है, डॉक्टर्स की हटा के पैरामेडिक रोजाना आते हैं। फ्राइडे को वो नहीं आते हैं, और अभी भी जब आज कल जब इंचार्ज आए तो उन्होंने उनको पाबंद किया है कि आप रोज़ आएंगे फ्राइडे को। आप रोजाना नहीं आते हैं, मैं ये आपसे कह रहा हूँ। आप भी कभी नहीं आते हो, कभी आते हो। अभी आप कह रहे हो कि मैं रोजाना आता हूँ, कभी नहीं आते हो आप। कभी कभी आप आते हो। हम इलाके के क्या, हम आपके सामने रहते हैं। नाज़रीन, डायरेक्टर हेल्थ कराची को किमाड़ी टाउन में मुशर्रफ कॉलोनी की ये डिस्पेंसरी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्टाफ से हमने बात की, वहां पर हम आपको डिस्पेंसरी का हाल दिखाते हैं कि सरकार ने इस डिस्पेंसरी को बांझ किया हुआ है। जो जो चीज़ें डिस्पेंसरी में होना चाहिए वो यहाँ मौजूद नहीं है। आइए ज़रा विज़िट कराते हैं डिस्पेंसरी का, मेरे साथ आएँ। ये वो डिस्पेंसरी है जिसका बजट आवाम की जेबों से सरकार को दिया जाता है। ज़रा आप अंदर आइएगा, ज़रा वॉशरूम का हाल दिखाएं। ये डिस्पेंसरी का हाल है। डायरेक्टर हेल्थ कराची, आप ज़रा गौर से देखें कि इस डिस्पेंसरी का हाल क्या हुआ। ये स्ट्रेचर है, ये बेड है मरीज़ के लिए, ये वॉशरूम है जो काबिल इस्तेमाल नहीं है। आप फैमिली प्लानिंग का कैंप लगाती हैं, टेबल भी नहीं है? जी नहीं, यहाँ मैं बेड के लगाती हूँ फैमिली प्लानिंग का कैंप, जो यहाँ कोई अफसर विजिट करने आता है? एवरी मंथ आते हैं। कोई चीज़ें नहीं लेके जा रहे? वो कहते हैं बजट आएगा तो देंगे। सिर्फ बजट का मसला है? जी। यहाँ लाइट नहीं है, बिल्कुल। वॉशरूम नहीं है, पानी नहीं है, और कोई फर्नीचर नहीं है। फर्नीचर मीन्स कि हम बैठते हैं तो सिर्फ चेयर्स हमें टूटी फूटी जो आप देख रहे हैं वो मिली हुई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप लोग की सिक्योरिटी के लिए भी कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये इलाका कराची से बहुत दूर है। बहुत दूर है, और आपको पता है यहाँ हर आए दिन लूट मार, हर आए दिन डकैतियाँ, हर आए दिन फायरिंग, हर आए दिन जो है वो नशा, यहाँ गली गली में नशा बिकता है। यहाँ इतने इतने से बच्चे जो हैं 8 साल 4 साल 5 साल से बड़े बच्चे, जो 8 साल तक का बच्चा भी यहाँ मनशियात बेचता है। और जी इस इलाके में आप गली का विजिट करें, आपको हर बच्चा जो है वो नशा ही मिलेगा, या बेचते हुए या खरीदते हुए। इस पूरे इलाके का ये हाल है? ये इस पूरे इलाके, इसमें भी हम आते हैं 3 घंटे सफ़र करके आते हैं, तो ना हमारे लिए यहाँ कोई सिक्योरिटी है, ना हमारे लिए यहाँ कोई फैसिलिटी है। डिस्पेंसरी का जो इक्विपमेंट है वो हमेशा आपसे वादा करके जाते हैं लेकिन आता नहीं है? नहीं, कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं आया। अगर आया होता तो आपको कोई टेबल, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेरे पास। मैं अगर यहाँ फैमिली प्लानिंग की पेशेंट लेके आती हूँ तो मैं उसको किस तरह अप्लाई करूँ? कोई भी चीज़, मशीन हो ना ब्लड प्रेशर, ना BP, वो थर्मामीटर, ना कोई जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं फैमिली प्लानिंग को अप्लाई करने के लिए, उसमें से कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेरे पास। इवन यहाँ तक कि मेरी मेडिसिन रखने के लिए मेरे पास कोई छोटी सी टेबल भी प्रोवाइड नहीं है। क्या हाल है। डायरेक्टर हेल्थ साहब, ये ज़रा गौर से देखिएगा, ये जो स्ट्रेचर है, ये ज़रा स्ट्रेचर गौर से दिखाएं। ये वीरान कमरा, यहाँ पर बिजली का ना होना, यहाँ पर लाइट का ना होना, यहाँ पर पानी का ना होना, यहाँ पर इन चीज़ों की अदम दस्तयाबी, ये आपकी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। ये स्ट्रेचर, यहाँ पर फर्नीचर ना होना इस डिस्पेंसरी में
अनअवेलेबिलिटी, जो अदम दस्तियाबी है चीज़ों की ना होना, आपकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ये लोगों के टैक्स के पैसों से डिस्पेंसरी बनी है, ना कि इसलिए बनी है कि ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े आके यहाँ पर धक्के खाएं। भले ये कराची से दूर हो, इस इलाके में सेहत की सहूलियात बिल्कुल मैसर नहीं है। डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं होता, छुट्टियों पे बैठे हुए। किसकी तनख्वाह ले रहे हैं? कभी आपने पूछा? ये हम आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि आए खुदारा, शहर से बाहर निकले। ये शहर बहुत बड़ा है, इसके मज़ाफ़ात में आके देखें लोग किन मसाइल का शिकार हैं। अस्पतालों की, डिस्पेंसरियों की हालत क्या है? ना दवाई है, ना फर्स्ट एड है, ना ब्लड प्रेशर मशीन है। बच्चा हो, बच्चा हो, औरत यहाँ पर प्रेग्नेंट कोई आ जाए, बेचारी रगड़ रगड़ के अपनी जान दे देगी। आप किस खाम ख्याली में हैं? आपको सोचना पड़ेगा। अपने इदारे की कारकर्दगी में अपने DHOs, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, जो AC कमरे में बैठ के अय्याशी कर रहे हैं, किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? कौन सा क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है? कौन सा सर्वे हो रहा है? नहीं आते, कैसे आएंगे? ये दूर है ना, या गरीब लोग हैं, या वो लोग हैं जो शोर नहीं मचा सकते। आप तो सिर्फ उनके पास जाएंगे जिनको आपने खुश करना। इस डिस्पेंसरी में जो डॉक्टर साहिब हैं वो बड़े मोहतरम हैं, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं। अभी हम यहाँ पर 9:30 बजे आए थे, 11 बज चुके हैं, लेकिन डॉक्टर साहिब रास्ते में हैं। जो ख़वातीन मुलाजमीन हैं वो वक्त पे पहुँच गई हैं, 3-3 घंटे का सफ़र तय करके, लेकिन डॉक्टर साहिब वो पता नहीं कहाँ ड्यूटी पर मसरूफ़ हैं कि यहाँ पर आते ही नहीं हैं। अहले इलाका भी कहते हैं वो कभी कभार शादो नादिर नज़र आते हैं। वो किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं, किस बात की अपनी जेबें भर रहे हैं? जब उन्हें यहाँ पर आना ही नहीं है तो नौकरी छोड़ दें। उनकी जिम्मेदारी है बहैसियत मसीहा यहाँ पर आएँ, वक्त पर आएँ, इलाज करें। लेकिन अगर आते भी हैं तो अपनी मर्जी से आते हैं, कॉल नहीं उठाते। 11 बजे कॉल करो तो सो के उठते मौसू। उन्हें क्या मालूम 11 बजे तक इस इलाके में लोग किस अजियत का शिकार होते हैं, बीमारियों में फंसे हुए होते हैं, लेकिन उनकी नींद ज़्यादा अहम है। और डायरेक्टर हेल्थ साहब, ज़रूरी नहीं है इंसान जब सोए कि जब उसकी आंखें बंद हो। आपका इदारा इस वक्त सो रहा है क्योंकि वो सोते हुए यह देख नहीं पा रहा कि आपके डॉक्टर गैर हाजिर हैं, जगहों पर मौजूद नहीं। नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी का इलाका है माड़ीपुर। वहाँ पर एक सरकारी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है, लेकिन ये डिस्पेंसरीज का कब्रिस्तान लगती है और कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही है। क्यों कह रहे हैं आपको अंदर चल के दिखाते हैं, साथ रहे। इस डिस्पेंसरी में जो डॉक्टर, उसका नाम क्या है? डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, है ही नहीं, आता नहीं है। नहीं है बिल्कुल। छत तो देखो पहले आप। नहीं, वो तो अभी हम देखेंगे, लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, आप डॉक्टर यहाँ पे नहीं, मैं स्टाफ है हम लोग यहाँ पे। ठीक है। अच्छा मैम, आप मरीजों का इलाज करते हैं? जी, मैं पेशेंट देख लेती हूँ। आप किस दिन बीमारी को इलाज कर देती हैं? जो वही कफ, फीवर, जो पेशेंट आते हैं, बस यही पेशेंट आते हैं यहाँ पे, तो कोई खास पेशेंट आते नहीं। मैं मिडवाइफ हूँ। आप मिडवाइफ हैं? जी। मिडवाइफ के लिए यहाँ पर आपके पास इक्विपमेंट है, ब्लड प्रेशर की मशीन सब है, लेकिन सब डॉक्टर कुछ है? नहीं है। मौजूद है? अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि डिस्पेंसरी में यहाँ पर ये सरकारी है, DHO भी होगा? है, DMC है। DMC है? जी जी, सही है। यहाँ कोई डॉक्टर है नहीं, या फिर डॉक्टर आता नहीं है? डॉक्टर है नहीं ना भाई साहब, भी आपको यही कह रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं अच्छा, है। आपका अटेंडेंस रजिस्टर देख सकता हूँ मैडम? अच्छा मैडम, ये अनवर कौन है? नवाबुद्दीन साहब कंपाउंडर नहीं आए? नहीं। अच्छा, आसिया बानो कौन जी, है? मैम। अच्छा मैम, आप हैं। दाद मोहम्मद कौन है? ये तो रिटायर्ड हो गए। आप यहाँ पर स्टाफ है, आपका रजिस्टर है, आपकी हाजिरी भी है, आप मौजूद भी है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। मैं लड़ना आपसे मकसद नहीं है। नहीं, आप हमारे भाई हो ना। नहीं, मैं सिर्फ पूछ ही रहा हूँ कि यहाँ पर अफसरान आते हैं? हाँ, विजिट पे आते हैं। वो क्या देख के जाते हैं? क्या यही हम लोग दिखाते, छत सारे टूटे हुए, यार ये बना के दो, ये हम लोगों ने खुद अपने पैसे से बनाए, पता है आपको? हाँ, ये देख रहे, ये दवाई हम लोग खुद परचेज करते हैं। यहाँ माड़ीपुर का इलाका है। जी जी बिल्कुल, आबादी भरी हुई है। बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा, चूंकि यहाँ पर समंदर भी है बिल्कुल, और यहाँ पर मछलियों का कारोबार होता है, बिल्कुल, तो यहाँ पर बीमारियां भी बहुत हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सही है। ये जो अफसरान आते हैं, इनको कभी आपने बताया? बिल्कुल बताया। इधर आ जाइए। इनको आपने कभी बताया कि यहाँ पर तो डॉक्टर भी नहीं है? हाँ बोला है, बिल्कुल। वो क्या कहते हैं? बात कुछ नहीं करते, वो देख के चले जाते बस।
एक्शन कोई लेता नहीं है। अच्छा, कितने अरसे से इस डिस्पेंसरी का ये हाल है? ये असल में क्या है, पहले डॉक्टर होते थे ना, पहले ये होता था सिंगापुर में जम हो गया था टीएमसी। ठीक है। तो उस दौरान जो है ना डॉक्टर भी यहाँ पे होता, सब कुछ होता। इसका छत जब गिरा ना उसके बाद 1 साल 1.5 साल ये बंद। ठीक है। 2 साल ना, 2 साल ये बंद रहा। उसके बाद फिर खोला गया क्योंकि फिर डिस्ट्रिक्ट अलहदा हो गए, टाउन खत्म हो गए। तो उसके बाद हम लोग बैठे, उसके बाद डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। अच्छा मैडम, रोजाना आपके पास कितने पेशेंट आ जाते हैं अंदाजा? मैक्सिमम आ जाते हैं 15-20। 15-20। यहाँ ज्यादा कौन से पेशेंट आते हैं? डायरिया के, मलेरिया यहाँ के? डायरिया के भी आते हैं, इचिंग के भी आते हैं, ठीक है। फीवर कफ के साथ भी आते हैं। अच्छा, यही पेशेंट आते हैं, यहाँ पर मेजोरिटी यही पेशेंट आते हैं। जो खवातीन आती हैं, प्रेग्नेंट खवातीन आती हैं? नहीं नहीं यहाँ पर नहीं आती? अच्छा, वो खवातीन आती हैं जिनको ब्लड प्रेशर का मसला हो? जैसे चेक करवाने आती है, अदरवाइज यहाँ पे तो प्रॉपर मेडिसिन नहीं दी जाती ना हाई बीपी के लिए। अच्छा, यहाँ से केस फॉरवर्ड अस्पताल हो जाता है? यहाँ से मैं खुद पेशेंट को कहती हूँ आप किसी बड़े सेटअप में जाएं, जैसे प्राइवेट सेटअप में जाएं, किसी अच्छे हॉस्पिटल में चले जाओ जैसे गवर्नमेंट है। यहाँ से सिर्फ आप डायग्नोज करते हैं? जी जी, उसके अलावा कोई फैसिलिटी नहीं? कोई फैसिलिटीज नहीं है। अच्छा, ये जो दवाइयाँ हैं ये सरकार ने दी हैं आप लोग? नहीं नहीं, हम लोग खुद परचेज करते हैं। ये खुद परचेज की हैं? खुद परचेज करते हैं, मेडिसिन सारी यहाँ पे खुद परचेज आपको करते हैं। डीएमसी वाले, टीएमसी वाले कोई दवाई नहीं देते? कुछ भी नहीं। इवन की जो शापर होती है ये खुद हाँ। परचेज करते हैं, या टैबलेट के लिए ये भी खुद सिरप परचेज के- करते हैं? ये देखें, ये सब। अच्छा, आइए जरा पहले जो है ना, पहले जरा डिस्पेंसरी का हाल दिखाते हैं। आप जरा साथ आए। ये कमरा किस काम के लिए होता है इस्तेमाल? ये होता था टीवी वाले का, डॉक्टर का टीबी का मरीज, ट्यूबरक्लोसिस का। जी आइए हाँ। जरा अंदर है। कितने अरसे पहले गिरा ये? ये तकरीबन अभी 3 महीने हो रहे हैं, तकरीबन जो बारिश नहीं हुआ था अभी, हाँ। उसी बारिश में ये गिर गया। ये कमरा टीबी के मरीजों के लिए इस्तेमाल होता था? जी हाँ। यहाँ स्टिचर था? जी हाँ, सब कुछ थे। इलाज होता था? इलाज बकायदा होता था, आंखों का, डॉक्टर? टीबी का, डॉक्टर बैठते थे यहाँ पर। फिर सब गायब हो गए? वहाँ क्या करे, ये पूरा कंडर हो गया, थोड़ी बैठेंगे यहाँ पर कंडर में। ये तो हम लोगों को शाबाश है जो मारीपुर के वजह से हम लोग इस डिस्पेंसरी को चला रहे हैं। कितने अरसे से यहाँ पर ये अफसरान नहीं आए? तकरीबन ये 8 या 7 साल से हम लोग कुछ चला रहे हैं इसको। यहाँ ये 2 अफसरान साल को आए हुए कितना अरसा हो गया? किसको? अफसरान को आए हुए? अफसरान आते हैं, सब देख के चले जाते हैं। हमारा पहले सीएम मोटा 7 पाचा वो तो रिटायर हो चुका है, ठीक है। वो भी आता था यहाँ पर। आए जरा अंदर, इधर जाए। ये ट्यूबरक्लोसिस का कमरा है जहाँ पर टीबी के मरीजों का इलाज होता था, लेकिन अभी आप टीबी के मरीज को अगर यहाँ पर लाएंगे तो ये जो डीएमसी की डिस्पेंसरी, आप इसका हाल देख सकते हैं, कितना बदतरीन हाल है। छत गिर चुकी है, मलबा सिर्फ जमा है, पूरी तरह बंद हो गया है। अब सराहन यहाँ पर आते हैं, विजिट करके जाते हैं। क्यों आते हैं, क्या विजिट करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, समझ में नहीं आया। आए जरा आपको और मजीद हाल दिखाते हैं, इधर आइए। ये देखिए, खुली फिजा में ओपन एयर कमरा है डिस्पेंसरी का। ये जो छत गिरी है ना, इस छत को जरा अफसरान आप गौर से देखिएगा। डीएमसी के अफसरान, डायरेक्टर हेल्थ, वजीर सेहत और साबिक वफाकी वजीर बराए सेहत, ये आपका हल्का है। जरा गौर से इस डिस्पेंसरी की गिरी हुई छत देखें। माड़ीपुर का इलाका है, आप ही के लोग हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। गिरी हुई छत आपकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि आप कर क्या रहे हैं। माड़ीपुर के लोग अगर बीमार हों तो कहां पर जाएंगे? उनको जो सरकारी डिस्पेंसरी बना के दी गई उसकी छत तो गिर गई, मलबा ही मलबा जमा है। यहां पर ना दवाइयां हैं, ना पर यहां पर आपने डॉक्टर दिया हुआ है। तो यहां के लोग किस अजियत का शिकार हैं, बीमार होंगे, कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? और ये आपकी जिम्मेदारी है, इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। दीवार बनवाएं, कमरे बनवाएं, यहां जो सहूलियात देनी है वो दें। इसका बजट निकलता है, वो बजट कहां जाता है, किसकी जेब में जाता है? कौन से अफसरान है जो विजिट करने आते हैं, सर्वे करके चले जाते हैं? पीछे कितना बजट पास होता है जो इनको नहीं मिलता? दवाई भी ये अपनी जेब से खरीद के लोगों को दे रहे हैं। आइए और दिखाता हूं। सेहत का टूटा फूटा हाल जरा दिखाइएगा। सेहत कितनी बदहाल है ये जरा दिखाइएगा। जहां पर इलाज होना है वो जगह दिखाइएगा। मरीज यहां पर सेहतयाब होने की दुआ करेगा या ये दुआ करेगा कि अल्लाह मियाँ छत मत गिराना, बल्कि दुआ अब ये होगी अल्लाह पाक छत बनवा दे। छत होगी तो बारिश में या कोई छत से कोई जानवर नहीं आएगा। ये जगह खाली खंडर बनी हुई जगह डीएमसी के अंडर आती है।
बल्कि हम तो खुला आपको कह रहे हैं वजीर सेहत साहब, ये एक आपसे सवाल है, इल्तिजा है, आपसे दरख्वास्त है, खुदारा माड़ीपुर में आ जाएं, हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, देखें कि यहाँ पर डिस्पेंसरीज का हाल क्या है। कौन सा रूम है? ये वैक्सीनेटर का रूम था जो बच्चों को वैक्सीन लगाते थे। अभी बच्चे अंदर बंद किए हुए? अभी बच्चे कहाँ, ये सारे मट्टी है, मलबा है यहाँ पर। मट्टी और मलबा है? जी हाँ। इंजेक्शन रूम था? जी हाँ। आए जरा इंजेक्शन रूम का विजिट कराते हैं, आए आइए। नाज़रीन, क्या कुशादा कमरा है, आप इस कमरे का मुलाहिजा कीजिए। ये इंजेक्शन रूम था जहाँ पर बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए इंजेक्शन लगाए जाते थे, लेकिन अब इसका हाल आप देख सकते हैं। जिस तरह दीवार टूटी हुई है, ज़मीन पर मलबा जमा है, इंजेक्शन तो दूर की बात, यहाँ पर कोई ऐसा भी निज़ाम नहीं है जिससे पता चले कि बच्चों का इलाज हो चुका है। यहाँ के लोग क्या खाना बदोश हैं, ये यहाँ के मकामी लोग हैं यहाँ पर और यहीं अपनी उम्रें दे दी। यहाँ के कौन क्या लोग वो हैं जो कहते हो हम पाकिस्तानी नहीं है इसलिए हमारा इलाज ना करो? पाकिस्तानी लोग यहाँ पाकिस्तानी ही रहते हैं। हाँ। और इसी शहर के रहते हैं और इसी इलाके को बसाने वाले लोग अरसा दराज से रह रहे हैं और ये बहुत पुराना शहर है। सर, डिस्पेंसरी का हाल देख के तो ऐसा लगता है कि इस इलाके में बमबारी हुई थी। सर, ये मुतअद्दिद बार मैंने एप्लीकेशंस भी दिए हैं, आपने सुन भी लिया है कि अपनी मदद आपके तहत लोग कुछ लोग करते हैं। और आप इसके सामने डिस्पेंसरी के सामने देखें, एक आलीशान इमारत है, मसला नीयत का है, अगर नीयत ठीक हो तो काम भी हो सकती है। ठीक है, आइए और जगह दिखाते हैं, आइए इधर आइए, ये जरा आइएगा। ये डॉक्टर रूम है, आप देखिएगा कि डॉक्टर तो है नहीं लेकिन डॉक्टर रूम कितना शानदार इस वक्त उस हालत में है। ज़मीन पर से मलबा है, ऊपर छत नहीं है, गुटके मावे की पीक सामने मौजूद है, दरवाज़ा बंद नहीं हो सकता, वॉशरूम ख़राब है पूरी तरह। इस डिस्पेंसरी को वाकई कब्रिस्तान बना दिया है और कब्रिस्तान के लिए जगह कम है। एक काम करें सेक्रेटरी हेल्थ साहब, आप एक ख़त लिखें ग्रेवयार्ड वालों को, डिस्पेंसरी तो रहे नहीं, जगह फारिग है, इसको कब्रिस्तान बना दें। भाई हम लोग यहाँ पे आते थे, काफ़ी अरसे से हम लोग आते हैं, हर चीज़ की हम लोगों को यहाँ पे सहूलत थी। टीबी का इलाज होता था, आँखों का होता था, मतलब कि हर चीज़ का इलाज था यहाँ पे, हम लोगों को बहुत सहूलत थी। अभी तो यहाँ पे इनके अलावा कुछ मिलती नहीं है वगैरह, कुछ भी इलाज नहीं है। डॉक्टर आते थे, अलग अलग टाइमिंग थी उनकी, एक दिन आँखों वाला बैठा है, एक दिन टीबी वाला बैठा है, तो अच्छा हॉस्पिटल बना हुआ था। हालात कितने साल पहले? 6-7 साल हो गए। अच्छा, तो हम लोग तो तकरीबन, हमारी तो पैदाइश की इधर की, हम लोग 67 से इधर रहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पहले टीबी का इलाज होता था, आंखों का इलाज होता था? जी होता था, बिल्कुल। अब जब आपको वो मसले होते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ता है? शहर भागना पड़ता है। वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल जाना नहीं, पड़ता है? प्राइवेट की इतनी गुंजाइश नहीं है हमारी, हम प्राइवेट सिविल में जाएं। देखें, बजट हमारा, बिल हम देते, वो टैक्स वगैरह हम देते हैं, हमारी वजह से इन डॉक्टरों को तनख्वाहें मिलती, सब मिलता है, हम लोग तो फिर रुल रहे हैं बेकार। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, बहुत शानदार बात कही है कि हमारे टैक्स से जहाँ सही है, ये डिस्पेंसरियाँ चलती हैं, सही बात है, जहाँ डॉक्टर्स होने चाहिए, और हमें मिलती मेडिसिन नहीं, हमें मिलती, बाज़ दफ़ा 10 रुपए की दवाई भी हमें मार्केट से लेनी पड़ती है। अच्छा, अभी ये डिस्पेंसरी, ये जो यहाँ के मुलाजिमीन है, अपनी मदद आपके तहत हाँ, अपनी छत इन्होंने अपनी मदद आपके तहत बनाई है। यहाँ पर लोग, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी कि डिस्पेंसरी ऐसा मामला है जी कि जब यहाँ लोग वोट मांगने आते हैं जी, उस वक्त वादे करके जाते हैं कि डिस्पेंसरी ठीक हो जाएगी? हाँ, करके जाते, करता कोई कुछ नहीं है, कोई नहीं करता। नहीं, बस माड़ीपुर में हमें एक सहूलत है कि कब्रिस्तान में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जगह मुर्दों को फ्री मिल जाती है। यहाँ पे कोई वो नहीं है कि कब्जा ग्रुप नहीं है, आए हैं लेकिन माड़ीपुर वालों ने मार के भगा दिया। माड़ीपुर का कब्रिस्तान ही है कि जगह नहीं बिकती है। अच्छा, मतलब कहने का ये है कि इलाज हो ना हो, कब्र मिल जाएगी? हाँ, कब्र मिल जाएगी आराम से, शहर की निस्बत यहाँ माड़ीपुर में हमें मिल जाएगी। फिर ये बेहतर है मैं इलाज ना कराऊं? सही बात है, जाहिर है, जो हालात, हाँ तो सही है, हालात ही यही है और पूरे इलाके का ये हाल है? सब पूरे इलाके का है। अच्छा, यहाँ आपने कभी आपने अफसरान को आते हुए देखा है? भाई आते हैं क्या, बस खाना पूरी करते हैं, चले जाते हैं। माड़ीपुर का इलाका है जी, आबादी बहुत है जी,
खवातीन बच्चे हैं, जी बिल्कुल। चले मर्द हजरात बैठे बस में चले गए, जी यहाँ खवातीन जो जचकी का जिनका मसला होगा, सही बात है, बच्चों को डायरी का मसला होगा, बहुत होता है, सही बात तो है। रुल जाते होंगे। तो रुल जाते हैं। आप देखें ना, हम लोग गवर्नमेंट के अस्पतालों में जाते हैं, वहाँ पे बेड नहीं है, मरीज नीचे लेटे, एक एक बेड पे 4-4 बच्चे लिटाए होते हैं उन्होंने। नाज़रीन, इस वक्त हम DHO ऑफिस किमाड़ी में मौजूद हैं और DHO के पास जा रहे हैं। ये सवालात करने के डिस्पेंसरीज का जो हाल है, इसका जिम्मेदार कौन है और बेहतरी कब तक आएगी, उनका मौक़िफ़ सुनते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद तैयब उमरानी साहब मौजूद हैं जो DHO किमाड़ी हैं। अभी जो डिस्पेंसरी का हाल देखा, उस हवाले से हम इनसे मौक़िफ़ लेने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, ये बताइएगा, 100 क्वार्टर मुशर्रफ कॉलोनी एक जगह है जहाँ पर एक डिस्पेंसरी है। हम उस डिस्पेंसरी में गए तो वहाँ पर जो लोग हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, वो वफ़ादार डॉक्टर से ज़्यादा थे। डॉक्टर साहब वहाँ आते नहीं हैं, अहले इलाका कहते हैं वहाँ डॉक्टर साहब नहीं आते। वो अल्लाह तवक्कल पर डिस्पेंसरी चल रही है, उसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन हो सकता है? नहीं, मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं भी गया था, मेरा डायरेक्ट हेल्थ सर्विसेज भी गया था। हमने एक डॉक्टर शुमायरा है, वो पता नहीं क्यों इतनी है उसकी, मैंने 10 दफ़ा सेक्रेटरी साहब को एक्सप्लेनेशन लिखी है उसकी सैलरी बंद करवाने, क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट 2 साल पहले बना है लेकिन कॉल सेंटर हमारे पास नहीं था। अभी जो आपने बाहर देखा होगा जो रश हो रही है, कॉल सेंटर इस महीने हमें मिला है, तो उसकी मैं सैलरी भी बंद करवाऊँगा और उन 2 डॉक्टरों के खिलाफ मैंने एक्शन भी लिया है। आज नया डॉक्टर जो आपको आके मिला था, उसको मैंने नया पोस्ट किया है, वो जाके वहाँ पे इंशाल्लाह आपके बाद आधे घंटे के बाद वो भी आ गया था, दूसरा जो आमिर शहजाद। लेकिन आमिर शहजाद 89 डेज़ वाला डॉक्टर है, वो क्या उसकी ये मौक़िफ़ था कि सर मेरा मोटरसाइकिल ख़राब हो गया तो मैं रक्षा में पहुँचाऊँ, लेकिन वो आपको गेट पे ही मिल गया था। वो फार एरिया में वो है, तो ट्रांसफ़र का मसला था। अभी डॉक्टर को मैंने तंबीह की है और सबकी एक्सप्रेशन लिखे, मैं उसकी कापी भी आपको दे दूँगा। अच्छा साहब, वहाँ लेडीज़ जो वर्कर हैं वो 2-2 घंटे दूर फासले पर रहती हैं, जब वो वहाँ पर आ सकती हैं तो ये डॉक्टर हजरात को क्या मुश्किल है कि वक्त पे वहाँ पर पहुँच जाएं? इस पर मिनिस्टर साहब का और हमारा सख्त मौक़िफ़ है। अभी मैं जा रहा हूँ, मीटिंग है मेरी सेक्रेटरी साहब के साथ, आपका मैं इंतज़ार कर रहा था कि हमने 0 टॉलरेंस है, डॉक्टर जो नहीं जाएगा। दूसरा, मेरे पास स्टाफ है नहीं, जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है, मैं अभी PC1 लेके जा रहा हूँ। मैंने कोशिश की है कि आपने देखा होगा नहीं कि मैंने मेडिसिन मेरे पास बहुत पड़ी है, मेरे पास सवा मैन पावर के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी बाकी सर्विस है 4 महीने, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इनको इंशाल्लाह सीधा करके जाऊँगा। बाकी खुदा आपको। अच्छा, एज ए एक्सपर्ट, क्योंकि आप प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो स्टाफ नर्स होता है, क्या ये प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं? प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते, और उसमें प्रिस्क्रिप्शन अगर डॉक्टर नहीं है उसको देख के दवाई दे सकता है। ठीक है। स्टाफ नर्स का 3 साल है, नज़ले खांसी की अगर कोई नहीं आता है, मरीज बेचारा जो आता है उसको कोई, बाकी उसको बैठ के प्रेस्क्राइब करने की इजाज़त नहीं। अच्छा, वहाँ ना लेटर हेड है, वहाँ कुछ भी नहीं है, सादा पर्ची पे। अभी पर्चियाँ मैंने प्रिंट करवाई है, हाँ। क्योंकि अभी मैं आया था अपने मई में, अप्रैल के एंड में ज्वाइन किया था, तो अभी बजट जो मुझे मिला है जून का, जुलाई में मिला, उसमें पर्चियाँ भी आ गई हैं, दवाई भी आ गई है, फर्नीचर भी आ गया। आपने नीचे खुद देखा होगा, आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं वेल इक्विप्ड कर रहा हूँ। अच्छा, क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं कि 1 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 1 महीने में उस 100 क्वार्टर पे जो डिस्पेंसरी है उसका हाल बेहतर हो जाएगा? अल्लाह भी उम्मीद तो मैं बड़ी रखता हूँ, क्योंकि मैंने अभी कल से टीम बनाई हुई है कि सुबह सवेरे 3 ADHO मेरे हैं, एक को एक टाउन में रखा है, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को नहीं आएगा तो उनको फारिग करके एक भी ना आए। माजरत के साथ ये साहब, जो वहाँ लिख के दे रहे हैं ना, वो भी अल्लाह पे यकीन रखता है, ठीक है? वहाँ जो शख्स बैठा हुआ है, स्टाफ नर्स बैठा हुआ है, वो भी अल्लाह पे यकीन रखता है, हम भी अल्लाह पे यकीन रखते हैं, आप भी अल्लाह पे यकीन रखते हैं। या ये लोग आप लोग की बात नहीं सुनते? बात यह है कि एक डॉक्टर, एक मैं मानता हूँ कि डॉक्टर शुमायरा पता नहीं क्या है, तो आमिर शहजाद के सर्विस रेंडर वाला है, शुमायरा के हमने एक्सप्लेनेशन भी निकलवाए, सैलरी बंद की, वो हमसे सब ज़्यादा पावरफुल है, वो हम नहीं कर पा सकते। मुझे असल में आपसे मुलाकात करनी थी, ज़रा मौक़िफ़ चाहिए था KMC की डिस्पेंसरी के हवाले से। अच्छा, डिस्पेंसरी वाला KMC डिस्पेंसरी है, वो हमारे अंडर में नहीं है। डायरेक्टर हेल्थ एंड सर्विसेज KMC नदीम आसिफ का मौक़िफ़ आपने सुना। उन्होंने कहा ये डिस्पेंसरीज़ अब KMC के अंडर नहीं बल्कि DHO के अंडर आती हैं।
पहले थानों की हदूद का मामला होता था, लेकिन डिस्पेंसरीज की हदूद के मामले की वजह से अब लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वज़ीर सेहत, महकमा सेहत और सेक्रेटरी सेहत ये बताएं कि हदूद की वजह से क्या किसी का इलाज नहीं होगा? अगर हदूद नहीं है तो क्या उस डिस्पेंसरी को कब्रिस्तान बनने देंगे? नाजरीन, सरकारी डिस्पेंसरीज का हाल आपने देखा। हम मौक़िफ़ लेने भी गए, DHO से हमने बात की और मुतल्लिका इदारों से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर हम दरख्वास्त इल्तिजा करते हैं कि खुदारा वज़ीर सेहत, सेक्रेटरी सेहत इन चीज़ों का नोटिस लें। जहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है, इस बात को यकीनी बनाएं कि वहाँ पर स्टाफ और डॉक्टर्स मौजूद हों। लोग बहुत मजबूरी की हालत में डिस्पेंसरीज आते हैं, पर वहाँ पर अगर डॉक्टर या दवाइयाँ ना मिलें तो वो बेहाल हो जाते हैं, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। इसी उम्मीद के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल और मेरा शहर की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।